رب زدني علما. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. बेस्ट इंग्लिश नोट्स में आप सबको खुश आमदीद. मैं हूं बिलाल नज़ीर और आप देख रहे हैं बेस्ट इंग्लिश नोट्स. और आज हमारा सबसे पहले जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ ग्रामर. ग्रामर किसे कहते हैं. आज हम सबसे पहले जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो ये हमारा पहला लेक्चर है और इस पर हम बात करेंगे व्हाट इज़ ग्रामर पर. ये ग्रामर की बेस है, बुनियाद है कि अगर हमने ग्रामर सीखनी है तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ग्रामर का माना क्या होता है, ग्रामर किसे कहते हैं, इससे क्या मुराद है. मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कुछ हमारे क्वेश्चंस होते हैं, कुछ हमारी क्यूरीज़ हैं, उनको वन बाय वन हम देखते हैं. सबसे पहले ये अक्सर पूछा जाता है कि ग्रामर का जो लफ्ज़ है ये क्या है और इसका क्या माना है. इसके बाद व्हाट आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट. इस लफ्ज़ के साथ कौन कौन से सवालात जुड़े हैं, हम उनका भी जवाब इस वीडियो में आपको देंगे. और ये तमाम जो क्यूरीज़ और जो क्वेश्चंस हैं इनको हम वन बाय वन देखेंगे. नंबर थर्ड, व्हाट इज़ इट्स ओरिजिन. सवाल ये है कि ग्रामर कब से इस दुनिया में नाम लिया जा रहा है और कब से इसका ओरिजिन हमें मिलता है. ये लफ्ज़ किस ज़ुबान का था, कहाँ से ट्रैवल करके इंग्लिश लैंग्वेज में और फिर दुनिया की दूसरी लैंग्वेजेस में पहुँचा. इसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ इट्स रियल प्रोनंसिएशन. तो नाज़रीन, इसकी असल जो प्रोनंसिएशन है, जो इसका तलफ़ुज़ है वो क्या है, वो भी आज की इस वीडियो में आपको इसका भी जवाब मिल जाएगा. आज की इस वीडियो में हम देखेंगे. इसके बाद है व्हाट डज़ इट मीन. इसका माना क्या है. ग्रामर का जो लफ्ज़ है इसका माना क्या है, इससे क्या मुराद लिया जाता है, उसकी आंसर भी देखेंगे. तमाम क्वेश्चंस हैं जो तमाम हमारे देखने वालों के दिमाग में होते हैं और ये क्वेश्चंस वो पूछना चाहते हैं, इनके आंसर्स ढूंढना चाहते हैं. और ये तमाम क्वेश्चंस जो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ इसके आंसर्स भी आने वाली वीडियो में हैं. व्हाट इज़ द एग्जैक्ट एंड सिंपल डेफिनेशन ऑफ ग्रामर. अगर आप बेसिक लर्नर हैं, आप स्टूडेंट हैं या आप टीचर हैं या आपका ताल्लुक़ एजुकेशन फील्ड से है तो अक्सर हमें ये सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज़ मीन बाय ग्रामर. इसकी डेफिनेशन क्या है. तो एक एग्जैक्ट यानी एक सिंपल आपको डेफिनेशन यहाँ पर बताई जाएगी, वो आप याद भी रख सकते हैं, स्क्रीन शॉट लेकर अपने पास महफूज भी रख सकते हैं. और डेफिनेशन और एक सिंपल सा जो इसका मफ़हूम है वो भी आप तक हम वाज़े करते चलेंगे. नेक्स्ट, व्हाट डज़ ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी से अबाउट इट. जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हम इसमें ग्रामर की डेफिनेशन देखेंगे. तो दुनिया में अभी जो सबसे ऑथेंटिक डिक्शनरी मानी जाती है वो है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी. अब ये डिक्शनरी ग्रामर को कैसे डिफ़ाइन करती है और ये ग्रामर से क्या मुराद लेती है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. और यहाँ पर मैं अपने आने वाले तमाम जो व्यूअर्स हैं उनको बताता चलूँ कि इस वक्त इंग्लिश में जो सबसे ऑथेंटिक डिक्शनरी मानी जाती है वो ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स है. ये अगर आप इंग्लिश के तालिब इल्म हैं, अगर आप इंग्लिश सीखना और जानना चाहते हैं तो ये डिक्शनरी आपके पास मौजूद होनी चाहिए. अदर डेफिनेशंस फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग. मज़ीद हम देखेंगे कि डिक्शनरी के अलावा कुछ मुबस्सरीन ने, एक्सपर्ट्स ने और कुछ लोगों ने और कुछ दूसरी किताबों ने ग्रामर को कैसे डिफ़ाइन किया है और उनको पढ़ना, उनको जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि हमें मज़ीद इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए. वी लर्न आ लैंग्वेज विदाउट इट. ये एक अहम सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है. क्या हम किसी भी ज़ुबान को उसकी ग्रामर के बगैर सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते, ग्रामर सीखना ज़रूरी है या नहीं, ये भी इस वीडियो में आपको इसका भी जवाब दिया जाएगा. इन तमाम सवालों के जवाबात आगे मौजूद हैं और इससे पहले कि हम इन तमाम सवालों के जवाबात को ढूंढें, तलाश करें, आप सबसे दरख्वास्त है कि जो इसको चैनल को देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, लाइक करें और अपने प्यारों के साथ शेयर करने के बाद कमेंट भी करें. और देखते हैं जी मज़ीद इनके जवाबात. सबसे पहले बात करेंगे ओरिजिन ऑफ ग्रामर. ग्रामर कहाँ से आई. नाज़रीन, इट शुड बी क्लियर, ये वाज़े होना चाहिए कि ग्रामर का लफ्ज़ बेसिकली इंग्लिश ज़ुबान का लफ्ज़ नहीं है. जी हाँ, इंग्लिश का ये लफ्ज़ नहीं है. इट इज़ नॉट एन इंग्लिश वर्ड. ये लफ्ज़ जो हम आज इंग्लिश ज़ुबान के साथ जोड़ते हैं, ये इंग्लिश ज़ुबान का असल में ये लफ्ज़ नहीं है, बाद में इसको इंग्लिश में शामिल किया गया है और अब इसकी एक ख़ास पोजीशन है, ना सिर्फ इंग्लिश में बल्कि दूसरी ज़ुबानों में भी.
सबसे पहले देखते हैं इसका ओरिजिन क्या है. इट कम्स ओरिजिनली फ्रॉम ग्रीक. मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये जो लफ्ज़ है ग्रामर का, ये ग्रीक ज़ुबान से आया है और इसको जो पहले बुलाया जाता था वो ग्रामेटिकै टेक्ने कहा जाता था. अब ये जो लफ्ज़ है ये ग्रीक ज़ुबान का लफ्ज़ है, लैटिन लैंग्वेज का लफ्ज़ है और इसका माना होता था आर्ट ऑफ लेटर्स, यानी किसी अल्फाज के मजमूए को या अल्फाज को तरतीब देने का फ़न. जी हाँ, जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो वो सेंटेंस कैसे लिखा जाना चाहिए, उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, इस आर्ट को, इस फ़न को, बात करने के हुनर को ग्रामर कहा जाता था. यानी कि आर्ट ऑफ राइटिंग लेटर्स विद अ सीक्वेंस और राइटिंग समथिंग करेक्ट. जी बिल्कुल, दुरुस्त लिखना, सही लिखना, उसको सही माना व मफ़हूम के साथ लिखना और ऐसा लिखना कि जो सबकी समझ में आ जाए और जो फ़ी ज़माना एक असूल चल रहा होता है ज़ुबान का, उसके मुताबिक लिखना, इसका माना है. और ये असल में ग्रीक लैंग्वेज से ही ये लफ्ज़ अख़ज़ किया गया. बाद में ये लफ्ज़ ओल्ड फ्रेंच लैंग्वेज में शामिल हुआ. जी नाज़रीन, विद द पैसेज ऑफ टाइम द वर्ड ग्रामर एंटर्ड in the old French language by the name of ग्रामायर. ये भी बड़ी अहम बात आपने सीखी कि ये लफ्ज़ ग्रीक में इस लफ्ज़ ने जन्म लिया, उसके बाद ये ओल्ड फ्रेंच में आया और इंग्लैंड पर एक अरसा दराज तक फ्रेंच लोगों की हुकूमत रही. फिर ये ग्रामायर लफ्ज़ ओल्ड इंग्लिश में शामिल हुआ. जी हाँ नाजरीन, आज हम जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो न्यू इंग्लिश है, जबकि अगर हम मिडल एजेस में यानी कुरून वस्ता में, यानी हम पुराने दौर में जाएं जो कि 7वीं सदी से लेकर और 15वीं सदी का ये जो ज़माना है, इसको मिडल एजेस और ओल्ड इंग्लिश कहा जाता था. उस दौर में फिर इस लफ्ज़ को ग्रामर के लफ्ज़ को इंग्लिश में शामिल किया गया. लेटर ऑन इट बिकम्स द पार्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश इन लेट मिडल एजेस, यानी कि मिडल एजेस के भी अवाखर में इसको शामिल किया गया. एंड फ्रॉम देयर दिस वर्ड हैज़ गॉट अ पोजीशन इन द इंग्लिश लैंग्वेज. और तब से लेके आज तक इस लफ्ज़ ने इंग्लिश में एक अपना ख़ास मुकाम बना रखा है. एंड ग्रेजुअली बिकम्स पार्ट ऑफ मैनी ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेजेस. और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की कई ज़ुबानों में ये लफ्ज़ सैर कर गया और इस लफ्ज़ ने अपनी जगह दूसरी कई ज़ुबानों में भी बना ली. जैसे कि आज हम उर्दू ग्रामर, पंजाबी ग्रामर, चाइनीज़ ग्रामर, पर्शियन और दूसरी ज़ुबानों के साथ भी ये लफ्ज़ लगाते हैं. तो असल में ये लफ्ज़ ग्रीक से ट्रैवल करता हुआ फ्रेंच और फ्रेंच से इंग्लिश, और जब इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज बनी तो तब से लेके ये लफ्ज़ बहुत सारी लैंग्वेजेस में शामिल हैं. जी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उर्दू में ग्रामर को कहते हैं असूल व ज़वाबत. अगर आप किसी ग्रामेरियन से जो ग्रामर का काम करता है उर्दू ज़ुबान में, अरबी ज़ुबान में, उससे पूछेंगे तो वो कहेगा कि उर्दू में इसको असूल व ज़वाबत कहते हैं. ग्रामर का जो लफ्ज़ी माना है वो असूल व ज़वाबत के है, कवानीन है, यानी कानून, तौर तरीके भी इसका माना समझा जाता है, यानी कि क़वाइदो इंशा परदाजी. जी हाँ नाजरीन, अगर हम देखें कि ग्रामर का जो लफ्ज़ है उसको हम असूल व ज़वाबत, कवानीन, तौर तरीक़ों से डिफ़ाइन करते हैं, मगर अगर इसका बखूबी जायज़ा लगाया जाए तो मालूम होता है कि ये लफ्ज़ क़वाइदो इंशा परदाजी, इंशा का माना होता है लिखा जाना, लिखना. तो जो लिखने के असूल हैं उनके मुताबिक इस लफ्ज़ को हम ग्रामर कह सकते हैं. एक और लफ्ज़ जो उर्दू की ग्रामर की किताबों में हमें नज़र आता है वो है सर्फ़ व नहव. इसका माना भी है कि लिखना और लिखने के असूल व ज़वाबत को जानना. असूल इंशा भी आपको नज़र आएगा, क्योंकि इंशा मैं पहले बता चुका हूँ लिखने को कहते हैं और असूल से मुराद है लिखना. असूल इंशा यानी लिखे जाने के असूल. जी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर हम इनको इंग्लिश में देखें तो इनके माना कुछ यूँ बनते हैं. सबसे पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस, यानी कवायद व ज़वाबत, जैसे कि पीछे बताया जा चुका है. मेथड्स भी कहते हैं इनको वे ऑफ डूइंग भी कहते हैं और नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस भी कहते हैं, सेट पैटर्न्स भी कहते हैं. मगर सवाल वही है, बट फॉर व्हाट? ये सब किस लिए? रूल्स रेगुलेशंस हैं तो किस लिए, मेथड्स हैं तो किस लिए, वे ऑफ डूइंग है तो किस लिए, नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस और सेट पैटर्न्स हैं तो किस लिए. यस, ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये कानून व ज़वाबत, ये बेसिकली
राइटिंग एंड रीडिंग के लिए हैं। द रूल्स ऑफ रेगुलेशंस ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। गौर से सुनिए, एनी लैंग्वेज, ग्रामर का जो लफ्ज़ है ये तमाम ज़ुबानों के साथ जोड़ा जा सकता है। एनी लैंग्वेज, किसी भी ज़ुबान के साथ। जब ग्रामर का लफ्ज़ हम लेते हैं तो ये एक जनरल है, ये एक यूनिवर्सल, एक आलमगीरी लफ्ज़ है। इसको हम किसी ज़ुबान के साथ जोड़ेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि ये फ़लाँ फ़लाँ ज़ुबान के असूलों की बात हो रही है, जबकि लफ्ज़ ग्रामर का माना रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ राइटिंग एंड रीडिंग एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड है। इसके बाद चार जो हमारी स्किल्स हैं, देर आर 4 स्किल्स। 4 स्किल्स को हम देखते हैं, जिसमें लिसनिंग नंबर 1 पे है, स्पीकिंग नंबर 2 पे है, रीडिंग नंबर 3 पे है और नंबर 4 पे राइटिंग। तो इन चारों जो स्किल्स को हम अगर देखें तो इनको जानना, इनको समझना, इन तमाम चीज़ों को समझने के जो असूल हैं, इनको लिखने के असूल हैं, उसको हम ग्रामर कहते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी ज़ुबान को लिखने, पढ़ने, बोलने, हत्ता कि सुनने के कवानीन या असूलों को भी ग्रामर कहते हैं। ये डेफिनेशन सिंपल है, मैं पीछे बता चुका हूँ वीडियो में कि अगर आप जानना चाहते हैं और ये 2 लफ्ज़ी बात करना चाहते हैं और आपसे को पूछे कि ग्रामर क्या है तो आप उसे बता सकते हैं। किसी भी ज़ुबान को लिखने, पढ़ने, बोलने, हत्ता कि सुनने के फ़न को भी, कवानीन को भी, असूलों को भी ग्रामर कहते हैं। इंग्लिश में इसको यूँ कहेंगे, द रूल्स एंड रेगुलेशंस टू राइट, रीड, स्पीक एंड इवन लिसन एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड ग्रामर। जी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं ऑक्सफोर्ड एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी पर। वो क्या कहती है? उसने 3 डेफिनेशंस की हैं, जिसमें नंबर 1 ये है, गौर से इसका जायज़ा लिया जाना चाहिए क्योंकि ये ऑथेंटिक एक डिक्शनरी है और बहुत सारे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो बहुत सारे हमारे एजुकेशनिस्ट हैं, वो इसको एक अहम मुकाम पर रखते हैं। द वर्ड ऑफ ग्रामर इज़ अ नाउन। जी हाँ नाजरीन, वर्ड ऑफ ग्रामर, ये जो लफ्ज़ है ग्रामर, ये एक नाउन है, ये नाम है, ये इसम है। इट मीन्स द रूल्स in a language of changing the form of words and joining them into sentences. The basic rules of grammar. डिक्शनरी कुछ यूँ कहती है, इसको मैं डिफ़ाइन करूँ ताकि आप इसको बखूबी समझ सकें। डिक्शनरी ये कहती है कि आप किसी भी ज़ुबान में जो अल्फाज देखते हैं, उन अल्फाज को एक ख़ास तरतीब में जब लगाते हैं और उनसे आप फ़िक्रे बनाते हैं, और इन तमाम जो फ़िक्रे हैं, ये जो सेंटेंसेस आप बनाते हैं, इनके जो असूल होंगे उनको ग्रामर कहा जाता है। एक और बात ये डिक्शनरी कहती है, वो कहती है ग्रामर एक्चुअली इज़ अ पर्सनस नॉलेज। नेटिव उस शख्स को कहते हैं जो किसी भी जगह का बशिंदा होता है। इंग्लिश नेटिव का मतलब ये हुआ जो इंग्लिश बोलने वाला है। अब ये एक बड़ी अहम बात है कि जो जिस ज़ुबान का बशिंदा होगा उसके पास उस अपनी ज़ुबान का बेसिक नॉलेज ज़रूर होगा। तो ग्रामर ये कहती है जो किसी भी ज़ुबान के बोलने वाले के पास जो इल्म है उसके मुताबिक अगर कोई दूसरा शख्स बोलना चाहे तो वो बोले और उसके मुताबिक ही बोले, और जो असूल वो नेटिव से लेगा उसको हम ग्रामर कहेंगे। लास्ट में ये डिक्शनरी एक छोटी सी डेफिनेशन देती है और इसको डिफ़ाइन करती है, ये बहुत अहम है। इट आल्सो डिफाइंस एज ग्रामर कंटेन्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रूल्स ऑफ अ लैंग्वेज। यानी कि अगर आप ज़ुबान को लिखते हैं और जब एक ज़ुबान को लिखा जाएगा, उस ज़ुबान के जितने भी रूल्स हैं उनके मुताबिक लिखा जाएगा और उसको जो चीज़ डिस्क्राइब करती है उसे ग्रामर कहते हैं। यानी ग्रामर रूल्स बताती है और उन रूल्स के मुताबिक हम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। फर्दर डेफिनेशंस यहाँ पर मौजूद हैं ताकि हम मज़ीद को समझ सकें, इसको हम अहज़ कर सकें। ये बुनियाद है, ये बेस है, ये पहली बात है। इंग्लिश को सीखने वाले, इंग्लिश से जो लगाव रखते हैं, जिनकी ज़रूरत है, उनको इसको समझने के लिए कुछ डेफिनेशंस को मज़ीद देखना होगा। लिंग्विस्ट्स जिनका ताल्लुक लैंग्वेजेस से होता है, लिंग्विस्टिक्स से होता है, उनकी नज़र में ग्रामर इज़ द सेट ऑफ स्ट्रक्चरल रूल्स फर्निशिंग द composition of clauses, phrases and words in any given natural language। यानी उनके मुताबिक ये है कि आप किसी भी ज़ुबान के जो स्ट्रक्चरल रूल्स हैं, जो ज़ुबान बनाने के कवानीन हैं, और फिर जो
कंपोजिशन है क्लॉजेस और फ्रेजेस बनाने की, यानी आप उस ज़ुबान में क्लॉज और फ्रेज बनाते हैं और वो कैसे बनाए जाते हैं। एक नेचुरल उनके यहाँ एक लैंग्वेज है जो वो ख़ुद बोलते हैं और शायद उनको खुद मालूम ना हो कि इसके रूल्स क्या हैं, जबकि दूसरे अगर उस ज़ुबान को सीखना चाहें तो उन्हें रूल्स जानना होंगे। उन रूल्स को ग्रामर कहते हैं। इंतहाई अहम डेफिनेशन, ग्रामर इज़ आल्सो कॉल्ड साइंस ऑफ लैंग्वेज। कुछ लोगों के मुताबिक ग्रामर जो है ये एक साइंस है, और जब हम साइंस का नाम लें तो लॉजिक का लफ्ज़ हमारे माइंड में क्लिक करता है, यानी कि दलाइल के साथ। जी हाँ, जब हम कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, फ़िक्रा बनाएंगे और उसके जो सेट पैटर्न्स हैं उनमें कुछ लॉजिकल रिलेशंस होते हैं, उनके मुताबिक नए आने वाले लोग, जो नए लोग दुनिया में पैदा होते हैं, ज़ुबान को सीखते हैं, उनको वही रूल्स को अपनाना पड़ता है जो ज़माने में पहले से मौजूद होते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग करेक्टली, अगर आप नए इंग्लिश बोलने वाले हैं, इंग्लिश सीखने वाले हैं, तो आपके पास एक स्टैंडर्ड होगा कि हाँ, अगर आप इनको सीखेंगे, अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो ही आप एक अच्छी और मयारी ज़ुबान बोल सकेंगे। तो लिखना और पढ़ना अच्छे अंदाज से ये हमें ग्रामर से ही पता चलता है, नोइंगली और अननोइंगली। बुक डीलिंग विद फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ अ लैंग्वेज, यानी ऐसी किताब जो हमें स्ट्रक्चर्स और फॉर्म किसी भी ज़ुबान के बारे में बताती है, हम उसे ग्रामर कह सकते हैं। द सेट प्रिंसिपल मेड बाय इट्स नेटिव स्पीकर्स एक्सपर्ट्स ऑफ एनी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, यानी किसी भी ज़ुबान के बोलने वालों ने जो एक प्रिंसिपल्स, जो एक असूल बनाए होते हैं, और उस ज़ुबान के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपनी ज़ुबान के एक बाकायदा कवानीन का मजमुआ मुरतब दिया होता है, और उस मजमुए को भी हम ग्रामर कह सकते हैं। द वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग अकॉर्डिंग टू अ सेट नॉर्म्स, बड़ी अहम बात कि मुआशरे में जो नॉर्म्स सेट कर दिए गए हैं कि ऐसा ही बोला जाना चाहिए। इसमें एक बात आप याद रखिए कि अगर हर शख्स अपनी अपनी ज़ुबान बोलना शुरू कर देगा और अपने अपने पैटर्न्स, अपने अपने रूल्स अप्लाई करना शुरू कर देगा, तो किसी शख्स को भी दूसरे की समझ नहीं आएगी। तो पूरी दुनिया में जो इतने ज़्यादा लोग ज़ुबान समझ लेते हैं, एक दूसरे की बात समझ लेते हैं, उसका मतलब यही है, उससे मुराद यही है कि एक नॉर्म्स हैं कि ये फ़लाँ चीज़ को ऐसे ही बोला जाना चाहिए, और अगर जो नहीं बोलेगा उसकी फिर समझ भी नहीं आएगी। इसलिए सेट नॉर्म से मुराद है कि एक बाकायदा कानून जिसके मुताबिक मुआशरा बात करता है। अगर आप किसी ज़ुबान को सीखना चाहते हैं तो आपको उसी के मुताबिक सीखना होगा, और वो सीखेंगे कैसे? रूल से। और रूल्स किस में है? ग्रामर में। ग्रामर इज़ अ रोड मैप, ये एक आपको रोड मैप की तरह है कि आप एक ट्रैक पर चलना शुरू हो गए हैं, और ग्रामर रूल्स ये आपको बताते हैं कि ये आपका रास्ता है, इसे आपको फॉलो करना है। अगर आप यहाँ से इधर उधर भटकेंगे तो इट मीन्स यू आर नॉट डूइंग योर वर्क गुड। तो रूल्स ऑफ लैंग्वेज जब हम देखें वो एक ऑर्डर में मुरतब दिए होते हैं, एक तरतीब में, जैसे कि किसी भी ज़ुबान के नेटिव या उसके एक्सपर्ट्स हमें बताते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है और मैंने पूरी कोशिश की है कि महदूद वक्त में ये तमाम चीज़ें आपकी गोश गुजार करूं, जिसमें मैंने ग्रामर की जो वीडियो स्टार्ट की थी उसमें जितने भी क्वेश्चंस रखे थे, और मुझे उम्मीद है कि उन तमाम क्वेश्चंस के वॉचिंग माई वीडियो। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने प्यारों से शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछें, हम उनके आंसर्स देंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, इस घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। हमारी आने वाली वीडियो तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।